नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पे हम सब इतिहास को देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। इसमें सबसे पहले हम सब देखेंगे भारत का इतिहास देखेंगे। भारत का जो इतिहास है हमारे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारत को भारत नाम कैसे पड़ा। आप जो देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, अभी वर्तमान भारत को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से हम सब जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा है। और यहाँ जो निवास करते हैं उन सभी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि बहुत साल पहले भारत नाम का एक राजा हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। या फिर यह भी कहा जाता है कि भारत नाम का जनजाति थी जिसके नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा है। तुम्हारे फ्रेंड्स, इतिहास है, इतिहास झूठा सच सब कुछ होता है, सिर्फ उसको हम सब काल्पनिक मानकर चलते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ हम सब देखने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय दिया जाता है वह है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को। इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वह जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे हम सब देखते हैं भारतीय इतिहास को। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आपका है आधुनिक भारत। हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब देखेंगे प्राचीन भारत को। सबसे पहले हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वह 4 प्रकार से हमें मिलती है। पहली जो जानकारी है वह धर्म ग्रंथ से हम सब जानकारी लेते हैं। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ आपका है। तीसरा विदेशियों का विवरण है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है उससे हम के बारे में हम सब जानेंगे। तो धर्म ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है हमारे फ्रेंड्स वह है, सबसे पहले आता है वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स, VVI इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका वेद। वेद के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सब वेद के बारे में जानते हैं। वेद की यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका ऋग्वेद है, दूसरा है यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है
और चौथा अथर्ववेद है। ठीक है, वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे हमारे फ्रेंड्स, ऋग्वेद किसे कहते हैं, यजुर्वेद किसे कहते हैं, सामवेद क्या है और अथर्ववेद क्या है। इन सभी की जानकारी हम सब यहाँ पे लेंगे एक एक कर। यहाँ पे बताया गया हमारे फ्रेंड्स, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम सब जानकारी लेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा हमारे फ्रेंड्स, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, बाल खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, बाल खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स कि वेद के ऋचाओं के या ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं या फिर उनका नाम क्या है। उत्तर हो जाएगा आपका होत्री। और ऋग्वेद से हमें आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यहाँ पे भी पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किनके द्वारा लिखा गया है। उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र देव के द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को किनके द्वारा लिखा गया, तो विश्वामित्र के द्वारा। यह कौन से मंडल में है, तो यह आपका तीसरा मंडल में है। यहाँ पे अगला पॉइंट बता रहा है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि देवता सोम का उल्लेख किस मंडल से किया जाता है, ऋग्वेद के किस मंडल से देवता सोम का उल्लेख किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा 9वें मंडल से देवता सोम का उल्लेख किया जाता है। अगला पॉइंट है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है हमारे फ्रेंड्स, हस्तलिखित ऋचाओं को किस मंडल में खील कहा जाता है या ऋग्वेद के किस मंडल से ऋचाओं को खील कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स 8वां। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8वां हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाता है हमारे फ्रेंड्स कि चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित सूक्त है। ठीक है, चातुर्वर्ण समाज के मतलब समझते हैं हमारे फ्रेंड्स। चातुर्वर्ण समाज के मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, आज की तरह बहुत से डिफरेंट जाति नहीं होती है। पहले थी कि वह सिर्फ 4 जाति होती थी, उसके कर्म के अनुसार जाति का बंटवारा किया जाता था। आज के नहीं कि वंशानुगत जाति प्राप्त होती है, उससे पहले कर्म के अनुसार क्या होता था, जाति प्राप्त होता था। और ऋग्वेद में यह बताया गया कि ऋग्वेद में 4 प्रकार की जाति चलती थी, जिसमें आपका ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है और शूद्र आता है। ठीक है, और इसके बारे में जो प्रथा हमारे फ्रेंड्स वह है कि ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के क्रमशः मुख से हुआ और क्षत्रिय के जन्म है उनकी भुजाओं से हुआ और वैश्य का जन्म जंघाओं से हुआ और जो शूद्र है उसका जो जन्म हुआ वह चरणों से हुआ है। ऋग्वेद में शब्द दोस्तों एक शब्द आया धन्य,
जिसका अर्थ होता है, जिसका जो संबंध है हमारे फ्रेंड्स गाय से, ठीक है। अधन्य का संबंध है गाय से संबंध है, मतलब कि दोस्तों यह गाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द माना जाता था, ठीक है। आपने सुने होंगे हमारे फ्रेंड्स वामनावतार, ठीक है, जिसमें बताया गया 3 पगों के प्राचीनतम स्रोत है, वह भी ऋग वेद से हमें मिलता है। कहा जाता है कि दोस्तों कि वामनावतार के बारे में कि जब भगवान विष्णु जब जन्म लिए थे तो वह 3 पग में ही पूरी पृथ्वी को क्या कर लिए थे, नाप लिए थे। उसी से उन्हें वामनावतार कहा जाता है। और इनका जो जानकारी मिलती है वह ऋग वेद से मिलती है। इसमें बताया जा रहा है हमारे फ्रेंड्स, वहाँ पे जो इंद्र है, इंद्र भगवान के लिए 250 बार मतलब, और अग्नि के लिए 200 बार मंत्र उच्चारण किया गया, ठीक है। इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार उच्चारण किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास में के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के बाद ऋग वेद का जो स्थान आता है वह है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद की अब हम बात करेंगे हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सब यजुर्वेद की बात करेंगे। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। मंत्रों तथा बलि का अनुपालन के जो नियम है उनके जो संकलन है वह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्थवर्यु कहते हैं, ठीक है। इसके पाठकर्ता को अर्थवर्यु कहा जाता है। मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका अर्धवर्यु कहा जाता है, ठीक है। यज्ञों के नियमों, विधि विधानों और बलिदान विधि का वर्णन है, ठीक है। यजुर्वेद में हमारे फ्रेंड्स आपका यज्ञों का जो नियम है उसके बारे में बताया गया, विधि विधानों का जो नियम है उसके बारे में बताया गया है, और बलिदान विधि का जो नियम है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। कहा जाता है हमारे फ्रेंड्स यह एक ऐसा वेद है, मतलब यजुर्वेद एक ऐसा वेद है हमारे फ्रेंड्स जिसमें गद्य और पद्य दोनों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे हम सब अब बात करने वाले हैं सामवेद का। सामवेद का बात करने वाले हमारे फ्रेंड्स, तो सामवेद में साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, साम का जो शाब्दिक अर्थ है वह गान है। मतलब कि यहाँ पे हम बात कह सकते हैं कि भारतीय जो संगीत का जो जनक है उसे हम सामवेद को ही हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है। भारतीय जो संगीत का जो जनक है वह कौन सा वेद है? सामवेद है। मतलब दोस्तों सामवेद का जो पाठ करता है, पढ़ने वाले होते हैं उसे हम उद्रात्री कहते हैं, ठीक है। उसे हम उद्रात्री कहते हैं, ठीक है। सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि होते हैं या पाठकर्ता होते हैं उसे हम उद्रात्री कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे फ्रेंड्स 1810 सूक्त का वर्णन किया गया, जो प्रायः मतलब कि इसका जो सूक्त है वह ऋग वेद से उठाया गया है। यहाँ पे सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट समझिए, VVI समझिए। अब हम सब बात करने वाले हमारे फ्रेंड्स अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद के हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। यदि हमारे फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए हमारे फ्रेंड्स। अथर्ववेद की जो रचयिता अर्थवा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का लिखा गया, ठीक है। अथर्ववेद को अर्थवा ऋषि के द्वारा रचित किया गया या फिर लिखा गया। इस वेद में यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स तो टोटल 731 मंत्र तथा 6000 पद है, ठीक है। अथर्ववेद में टोटल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है। इसमें हमारे फ्रेंड्स अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा व्यक्त करता है, ठीक है। अथर्ववेद है जो कन्या के जन्म पर निंदा व्यक्त करता है। अथर्ववेद में हमें यह देखने को मिला है कि सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का जो विवरण है वह अथर्ववेद में ही मिला।
समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का जो विवरण है वह भी अथर्ववेद में देखने को मिला है। अथर्ववेद में यह देखने को मिला हमारे फ्रेंड्स की गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, विवाह, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि का विवरण यहाँ से देखने को मिला है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स, साप, वशीकरण, औषधि मतलब आदि से किस वेद में वर्णन मिलता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया हमारे फ्रेंड्स कि सभा एवं समिति जो होती थी प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में मतलब यहाँ पे बताया गया है। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं कि सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वह आपका अथर्ववेद है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बताते चले हमारे फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वह है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वह आपका शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और इस वीडियो का लास्ट है हम आप यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स करेंगे हम सब। यहाँ पे उपनिषदों की जो संख्या वह 108 है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हमारे फ्रेंड्स कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह है 108 है। जपालोपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन या उल्लेख किया गया है। ठीक है, जपालोपनिषद से हमारे फ्रेंड्स आपको हम बताते चले कि चारों जो आश्रम है उसका उल्लेख किया गया है। यदि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन एवं जो प्रमाणिक माना गया हमारे फ्रेंड्स वह आपका मनुस्मृति है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ भी माना जाता है। तो आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि हमारे फ्रेंड्स आप सभी का किसी प्रकार का कमेंट तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।